हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मौसम 85। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस और बंद निषेध के बैच में हम लोग ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के चले थे। और ये वीडियो जो है वो आपको क्या होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नंबर कौन सा होने वाला है, 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गांधी युग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही अगर मद्य निषेध का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो कल से एक सेट डेली आपको किसका दिखेगा, मद्य निषेध का दिखेगा। ठीक है, आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, शेयर करके रखिए। आपको धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा और आपको सिलेक्शन के बिल्कुल करीब ले जाके छोड़ेंगे। ठीक है, फिजिकल आपके हाथ में है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, 200 से स्टार्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की किस अधिवेशन में, है ना, पेन पहले ले ले। ठीक है, देखिए भाई पेन विजिबल है या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था? तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। कहाँ पे? और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये क्या थे? इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका किन्होंने संपादित किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका किन्होंने संपादित किया था? महात्मा गांधी ने संपादित किया था। किन्होंने संपादित किया था? महात्मा गांधी ने संपादित किया था। देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी भी पूछ चुका है। ठीक है, अभी हाल में आई थिंक बीपीएससी 71वां जो था उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है, तो आप इस चीज को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बिहार के एग्जाम में, मतलब आपके भी एग्जाम में चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको दिख जाए। दांडी मार्च कब से कब तक हुआ था? तो दांडी मार्च जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? तो दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? 241 माइल्स। और इसका किलोमीटर में अगर बताए तो 387.85 किलोमीटर। कितना था? 387.85 किलोमीटर। किसने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च, है ना, और साथ में क्या, मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था? तो किन्होंने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किन्होंने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और नेपोलियन को आपको पता है कि इसके बारे में बोला जाता है कि ये जो है वो कभी हारा नहीं था। और नेपोलियन जो है वो हारा कौन से लड़ाई में? वाटरलू की लड़ाई में हारा था। कब हारा था? 1815 में वाटरलू की लड़ाई में। ये एसएससी एमटीएस में आपका पूछा गया था, तो इसमें ध्यान में रखिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। जिन्ना ने किसे जंगी पठान कहा था? जिन्ना ने अब खान अब्दुल गफ्फार खान को जंगी पठान कहा था। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो है वो क्या मतभेद था? कैसा था? मतभेद था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिन्ना बोल रहे थे हम मुस्लिम का समर्थन करते हैं और हमको अलग स्टेट चाहिए, हमको सॉरी अलग देश चाहिए। ठीक है, और वहीं पे खान अब्दुल खान गफ्फार बोल रहे थे कि हम आधा से ज़्यादा मुस्लिम तो क्या हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आप पूरे भारत में जितने भी मुस्लिम हैं उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हमको कोई देश नहीं विभाजन में चाहिए, एक ही देश रहेगा, हम लोग सब उसमें प्यार से रहेंगे। बेसिकली दोनों के बीच में क्या था? विचारों को लेकर के मतभेद था, और इसलिए जिन्ना ने उन्होंने क्या कहा था? जंगी पठान कहा था। पख्तून, है ना, पख्तून पत्रिका किसकी थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का था। और इसका भाषा जो था वो क्या था? पोस्तो भाषा था। और बाद में जो पख्तून पत्रिका था उसका क्या नाम रखा गया था? 10 रोजा, है ना, कौन सा? 10 रोजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गांधी जी को अर्धनग फकीर किसने कहा था? देखिए अमेरिका का आई थिंक, या फिर हमको एग्जैक्टली देश का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये फ्रैंक मोरिस जो था एक पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था। इन्होंने क्या बोला था? गांधी जी को अर्धनग फकीर कहा था। और कई बार ना इसके जगह पे, फ्रैंक मोरिस के जगह पे आपको किसका नाम देखने को मिलेगा? चर्चिल का नाम देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन में जो दिखे उसके साथ जाना है। चर्चिल दिखेगा, बाकी आपको मोरिस, फ्रैंक मोरिस नहीं रहेगा तो आपको चर्चिल के साथ जाना पड़ेगा। अगर दोनों दिया रहेगा तो आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रैंक मोरिस हो जाएगा। ठीक। और जब गांधी जी साबरमती मतलब वो दांडी यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था? फ्रैंक मोरिस को अपने साबरमती आश्रम में भी रुकने को कहा था, मतलब वो वहां पे रुके थे। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए दूसरा और पहला छूट गया है, जिसके बारे में डेफिनेटली कल जो वीडियो आएगा गांधी युग का उसमें आपको मेंशन रहेगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से हुआ था। कब? 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है,
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का नाम क्या था? आपको भली भांति पता है कि बी आर अम्बेडकर थे, क्योंकि आप क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि लोगों के जुबान पे ये नाम चढ़ चुका है, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर का। लेकिन इसके अलावा अगर लेबल को टफ कर देगा तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा जो है वो कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू थे, और कौन थे, बीकानेर के महाराज गंगा सिंह। ये तीनों जो क्या किए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन किसने स्थापित किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और इसी खुदाई खिदमतगार जो है इसको क्या कहा गया था? लाल कुर्ती कहा गया था। क्या कहा गया था? लाल कुर्ती कहा गया था। रेड शर्ट आर्मी कहा गया था। रेड शर्ट आर्मी जो है वो और एक जगह हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि रेड शर्ट आर्मी जो है वो और किसने स्थापना किया था, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में, ठीक है। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किन्होंने किया था? महात्मा गांधी। अखिल भारत छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किन्होंने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किन्होंने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। देखिए बेसिकली जो निचली जाति के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो क्या किया गया था, ये नहीं टच करना है, वो नहीं टच करना है, वो जिस रास्ते से जा रहा है ना, उसको झाड़ू लगाना है, ठीक है। वो मिट्टी का कुछ बर्तन रखते थे, अगर उसको कभी ऐसा थूक फेंकना हो तो उस मिट्टी के बर्तन में थूक फेंकते थे, मतलब बहुत चीज़ें थी, है ना। तो उस मतलब इसी वजह से ना सांप्रदायिक पंचायत की मांग, मतलब सांप्रदायिक पंचायत आया था और उसमें बोला गया था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हमको भी क्या कीजिए, एक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दीजिए, बिल्कुल मुस्लिमों की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट। जिसकी वजह से क्या हुए, महात्मा गांधी बोले नहीं ऐसा मत कीजिए, हिंदू और मुस्लिम में विभाजन हो चुका है, अगर हिंदुओं में विभाजन होगा तो देश में और ज़्यादा अशांति फैलेगी, तो आप क्या कीजिए, ठीक है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं और चीज़ों को सुधारने का कोशिश करते हैं। इसीलिए उनको मतलब छोटे जाति का नाम नहीं लेकर के क्या कहा गया था, गांधी जी ने संबोधित किया था, हरिजन कहा था। क्या कहा था? हरिजन, मतलब भगवान विष्णु के आप लोग आदमी हैं। किसके हैं? भगवान विष्णु के आप लोग आदमी हैं, ठीक है। हरि मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु ही होता है, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी के दांडी यात्रा में शामिल बिहार के व्यक्ति का नाम क्या था? देखिए इस क्वेश्चन का संदर्भ ये है कि महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा शुरू किए थे तो उसमें 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78 लोग थे। उसमें सबसे ज़्यादा लोग आपको कहाँ से दिखते हैं? गुजरात के दिखते हैं, सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग दिखे थे। अप्रॉक्स आई थिंक जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 33 लोग थे। गुजरात के कितने लोग थे? 33 लोग थे। बिहार के सिर्फ 1 लोग उसमें शामिल थे, मतलब जो शुरुआत हो रहा था दांडी मार्च, वो एक व्यक्ति कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी थे। कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? कितने दिनों तक चला था? 24 दिन तक चला था, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, ये चीज बीपीएससी भी पूछ चुका है और हम पहले भी आपको बताए हैं कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? एक लेवल अप की पढ़ाई करना है। क्या करना है? एक लेवल अप की पढ़ाई करना। और बिहार में जितना भी एग्जाम होता है, जितना भी, बिहार एसएससी का हो गया, बिहार एडीओ अभी पेपर हुआ है, ठीक है, बिहार एसआई का हो गया, ठीक है, जो भी बिहार टीआरई होता है उसका, बीपीएससी टीआरई उसका, सबका पीवाईक्यू क्या करना है? सबका पीवाईक्यू टिप ऑफ द टंग रखना है। सबको क्या करना है? याद करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है प्रीवियस ईयर से। हो सकता है बिहार पुलिस की प्रीवियस ईयर से रिपीट नहीं करके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से आपको रिपीट कर जाए। एटलीस्ट आपको 10 साल का क्वेश्चन क्या करना है? आपको मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। इसीलिए हम जब क्वेश्चन बना रहे हैं ना तो हम इस चीज़ को मेंशन करते हुए चल रहे हैं कि आपको एटलीस्ट बिहार पुलिस का तैयारी करें तो एसआई वगैरह तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं? बीपीएससी का भी क्वेश्चन मेंशन करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, बीपीएससी से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए प्रीवियस ईयर, तो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के बाद नेतृत्व किसने संभाला था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो नेतृत्व किन्होंने किया था? अब्बास तैयब जी किया था। कौन किन्होंने किया था? अब्बास तैयब जी किए थे। और अब्बास तैयब जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो उनके बाद किन्होंने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। पहले गांधी जी किए, गिरफ्तार हो गए, अब्बास तैयब जी किए, उसके बाद कौन किए थे? सरोजनी नायडू की थी। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। और सरोजनी नायडू संविधान सभा में पहली मतलब बिहार को रिप्रेजेंट करने वाली महिला थी। कौन? सरोजनी नायडू। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है? खत्म आई थिंक, या फिर और है, देख ले एक बार। नहीं, खत्म हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अपना ध्यान रखिए।